ये जो ड्रामे है ना तहरीक इंसाफ के, ये नहीं खत्म होते। अली अमीन गंडापुर ने जो रेजिग्नेशन लेटर लिखा है, इन्होंने वहां पे सीएम हाउस में या सीएम सेक्रेटेरिएट में एक को नायब कासिद जो चाय पिलाने वाला है उससे साइन कराया। उसके ऊपर लिखा है एनबी। आप किसी प्रेशर में इस पोस्ट से इस्तीफा नहीं दे सकते। वो कौन है जिसके कहने पे आपने ये किया सब कुछ? वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। इमरान खान कभी नेतन्याहू को बुरा नहीं कहेगा। इमरान खान कभी फलस्तीन की रियासत को लेजिटिमेट नहीं कहेगा। इमरान खान कभी नरेंद्र मोदी को बुरा नहीं कहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और ये जो ड्रामे है ना तहरीक इंसाफ के, ये नहीं खत्म होते और इनकी हरकतें जो है ना वो कभी ठीक नहीं होती। खैर, इनको कानून का तो पता ही कुछ नहीं है, ना इन्होंने कभी परवाह की है। अब मेरे सामने एक खत आया है जी, अली अमीन गंडापुर ने जो रेजिग्नेशन लेटर लिखा है वो आपको बताऊं, उसने बड़े आराम से लिख दिया ऊपर द गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। ये भी नहीं कि कहाँ पे दफ्तर क्या, ये वो। आई मीन एक तरीका होता है, बहरहाल नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं है। जितना बेचारे ने पढ़ा लिखा है ना उतना ही उसने बोल दिया। आगे कहता है, रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा इन रिस्पेक्टफुल कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ माई लीडर and founding chairman Pakistan Tehreek-e-Insaf Imran Khan. It is my honor to tender my resignation from the office of the Chief Minister Khyber Pakhtunkhwa in pursuance of Article 130 Sub-Clause 8 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि ये जो रेजिग्नेशन लेटर है ये भाईजान ने किसको भेजा? इन्होंने केपीके के गवर्नर को नहीं भेजा। इन्होंने वहां पे सीएम हाउस में या सीएम सेक्रेटेरिएट में एक को नायब कासिद जो चाय पिलाने वाला है उससे साइन कराया। उसने ऊपर लिखा है एनबी। आप ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिसीव बाय एनबी नायब कासिद फलां फलां फलां, और उसको खत डिलीवर कर दिया। ना उस पर कोई डायरी नंबर आया गवर्नर हाउस का, ना उस पर कोई नंबर है कि जी ये मेल आई है, ये लेटर आया, ये इसकी एक्नॉलेजमेंट है, ना उसके पास स्टैंप है, ना उसके ऊपर कोई सीरियल कोड है। अब वो हवा में, अगर कोई कहता है कि हमें नहीं मिला तो फिर वो नहीं मिला और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इस खत का। लेकिन ये भी नहीं पता था केपीके के साबिक वजीर आला को, अब तो साबिक ही है, कि ये हैंड रिटन खत होता है, ये टाइप नहीं होता। उन्होंने टाइप भेज दिया क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, देखकर भी लिख इतना उनके लिए आसान नहीं है लिखना। लेकिन इसके ऊपर पीएलडी की एक पीएलडी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है, वो है पीएलडी 1993 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उसका पेज नंबर 473 जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। वो कहते हैं रेजिग्नेशन मस्ट बी फ्री, वॉलंटरी, अनइक्विवोकल एंड डिलिबरेट एक्ट। यानी बेसिकली जब उसने पहली लाइन में लिखा कि इन अकॉर्डेंस, ठहरे मैं दोबारा पढ़ूं पहली लाइन उसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन रिस्पेक्टफुल कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ माय लीडर। आप किसी प्रेशर में इस पोस्ट से इस्तीफा नहीं दे सकते। आप किसी की आर्म ट्विस्टिंग के बायस इस पोस्ट से इस्तीफा नहीं दे सकते। आप किसी के कहने पे इस पोस्ट से इस्तीफा नहीं दे सकते। वो आइन की नफी कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है पीएलडी, वो इसके ऊपर बड़ी क्लियर है और कैटेगोरिकल है। अच्छा, उसमें दूसरी बात जो है सबसे बड़ी बात, कि वो कौन है जिसके कहने पे आपने ये किया सब कुछ? क्या वो सदर पाकिस्तान है? क्या वो वजीर आजम है पाकिस्तान का? क्या पाकिस्तान का कोई ऐसा ओहदेदार है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट साहब हैं कोई? नहीं, वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है जिसको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कन्विक्ट किया गया और वो जेल में अपनी सजा भुगत रहे हैं। यानी जो पाकिस्तान का आइन है, इससे ज्यादा इसकी नफी नहीं की जा सकती कि एक जेल्ड कैदी, सजा याफ्ता कैदी जो है, वो डिक्टेट करेगा कि हुकूमत किसकी चलनी और किसकी नहीं चलनी। तो ये अब अगर गवर्नर कुंडी साहब ये कह देते हैं कि मुझे ये खत नहीं मिला, तो ये इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होगा। और इस तरह से छोड़कर आप वहां से इधर उधर गायब हो गए। पिछले 4 दिन से सूबे के अंदर जो अमन अमान की हालत है वो भी सबको पता है, जो वहां पे कत्लो गारत हो रहा है वो भी सबको पता है।
जो वहां पे दहशतगर्दी की वारदात हो रही हैं वो भी सबको पता है। और यही था ना आदमी जो कहता था कि तालिबान से और टीटीपी से मुज़ाकरात करें जी, ऑपरेशन कोई ना करें। और यही कैदी था ना जेल में, अडियाला जेल में जो उसका कैद है, अपने गुनाहों की पादाश में वहां पे सड़ है, वो यही कहता था ना कि तालिबान को हमने रीसेटल करना है पाकिस्तान में। और उसने 5,000 लोगों को बुलाया था, रीपैट्रिएट करवाया था। और उस वक्त तो बन्नू और बुनेर वगैरह के लोग बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उनको पैसे दिए कि तुम यहाँ हमारी जड़ों में बैठो। अरे वो बैठ के तमाम दहशतगर्दी कर रहे हैं और हमारे सपूत जो हैं वो जानों का नजराना रोज वहां पे दे रहे हैं। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ड्रामा है अली अमीन गंडापुर की इस इस्तीफे के पीछे, रेजिग्नेशन के पीछे। लीगली ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो सकती और लीगली वो अभी भी वजीर आला है। तो अली अमीन गंडापुर तो पहले भी काम नहीं कर रहे थे कोई, अभी भी चलो काम नहीं करे तो कोई बात नहीं, सुबह कौन सा चल रहा है। और सबसे बड़ा झूठ उसने जो बोला इसमें आगे, उसने बोला कि जनाब फाइनेंशियल रूइन में था सुबह जब मैं आया हूं। तो पिछले 12 साल से तो आपकी पार्टी की हुकूमत है वहां पे। तो खुद इमरान खान और महमूद खान और आपकी सारी पार्टी के लोग तारीफें करते नहीं थकते थे कि सुबह केपीके को हमने किस हाल में रखा, खुद आप तारीफें करते थे हुजूरे वाला उसकी। अब आप कह रहे हैं कि इट वाज इन फाइनेंशियल रुइन, यानी जब मैंने उसको टेक ओवर किया, ये आपने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिख दिया। तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान भी झूठा, आप भी झूठे, सारे बाकी महमूद खान भी झूठा, हर एक झूठा वहां पे। और हम लोग सच्चे थे जो उस वक्त भी उसकी निशानदेही कर रहे थे। आज अल्लाह ने आपकी जुबान से, आपके हाथों से वो सच उगलवा भी दिया और लिखवा भी दिया। कितने मुजरिम है ये लोग इस मुल्क के, कितने लोगों की जानें चली गई, कितने घर उजड़ गए, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए, इनको परवाह ही नहीं है। ये सियासत खेल रही हैं। तो ये अली अमीन गंडापुर का असल चेहरा है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तहरीक इंसाफ का असल मंशूर है, आपको मैं दिखा रहा हूं। और ये इमरान खान का असल किरदार है। दो बातें आप याद रखिएगा, इमरान खान कभी नेतन्याहू को बुरा नहीं कहेगा, इमरान खान कभी फ़लस्तीन की रियासत को लेजिटिमेट नहीं कहेगा, इमरान खान कभी नरेंद्र मोदी को बुरा नहीं कहेगा। अब आप सोच लें ये किसकी हुकूमत थी और कौन इस हुकूमत को चला रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था। और ये अगर सियोनी एजेंट नहीं है तो फिर और कौन है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।